हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। कोई कोई केसेस हाई कोर्ट में, जैसे कि कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट में जैसे वो बंदा हार हार गया या उसका केस हार गया, तो उसको लगता है कि उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि भाई मैं इसके आगे वाले लेवल पर जाके न्याय मांगूंगा, जो कि एक प्रकार से सही भी है। मगर ऐसा करके उसने हाई कोर्ट के न्याय को तो नकार दिया ना, उसने उसके न्याय को मानने से इनकार कर दिया कि आपने जो न्याय दिया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बेशक उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, मगर साथ ही साथ उसको हाई कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट का न्याय ना मानने के लिए उस पर फाइन भी तो लगना चाहिए कि आपने हमारे हाई कोर्ट का इतना वक्त ज़ाया किया, इतना वक्त बर्बाद किया, आपने इतने चक्कर हमें भी लगवाए, आपका हमने केस सुना, सब किया, तो उसके लिए उसको एक हर्जाना भी भरना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग हाई कोर्ट के आदेश को या हाई कोर्ट के न्याय को सीरियसली, गंभीर तरीके से मानना चालू करेंगे। ऑब्वियसली जिनके पास पैसा है वो हर्जाना भर देंगे, मगर उनको एक इम्पैक्ट ये भी जाएगा कि हाई कोर्ट भी भाई कोई चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे, अगर ऐसे ही केस पहुंचते रहेंगे तो भाई जो रियल मुद्दे हैं, जो जिन पे असल में सुनवाई होनी चाहिए, जो कि हमारी न्याय व्यवस्था एक इंडिविजुअल बॉडी है, मतलब वो किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करती है, ना ही उस पर कोई दबाव रहता है, इसलिए वो सरकार को भी आदेश या फटकार लगा सकती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इंडिविजुअल के ऐसे झगड़े सुलझाती रहेगी तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट के नंबर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब आज एक सुप्रीम कोर्ट है तो कम से कम 5 बनानी पड़ेगी, जब जाके स्पीड में काम हो पाएगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी अपने अपने लेवल पर एक अपना स्तर तय करना पड़ेगा। स्तर मतलब कि साल में 12 महीने होते हैं तो कम से कम 4 महीने तो सुप्रीम हाई कोर्ट को एक ऐसे मुद्दे लेने चाहिए कि भाई सड़क बननी थी, एग्ज़ाम्पल के लिए 50 किलोमीटर की एक सड़क बननी थी, एक वेंडर को उसका काम मिला हुआ है, उसने टेंडर भरते समय बोला है कि मैं 1 साल में 50 किलोमीटर की सड़क बना के दे दूँगा, मगर वो धांधली करके या डिले करके जिससे सड़क नहीं बना पाया या कुछ भी करके, तो भाई आपने पहले नंबर, अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी तो आपने वो टेंडर लिया ही क्यों? और लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पूरा करो। तो हाई कोर्ट में ऐसे मुद्दे जाने चाहिए कि भाई आपने वो सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया? आप एक प्रकार से समाज के अपराधी हुए। आपने समाज के विकास में जो आपका योगदान आपने बोला था कि कमिट किया था कि भाई मैं करके दूंगा, आपने नहीं दिया, तो इससे विकास तो रुक गया ना। जो आने जाने वाले हैं, एक्सीडेंट हुए, जो भी है, तो एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? वो सड़क नहीं बन पाई इसलिए एक्सीडेंट हुए, या गाड़ी स्लो पहुंची, या स्टूडेंट देर से पहुंचे एग्ज़ाम देने के लिए। कई उदाहरण हो सकते हैं। किसान अपनी फसल लेके जाता है, स्टूडेंट जाते हैं, बीमार आदमी जाता है, तो सड़क तो बेसिक चीज़ है ना। इस प्रकार से मुद्दे हाई कोर्ट को सुनने चाहिए। मतलब इनके लिए साल में कम से कम 4 महीने का टाइम तो रिज़र्व होना चाहिए कि हाई कोर्ट कोई और मुद्दे नहीं सुनेगा उस समय में, इस प्रकार के कार्यों की निगरानी करेगा या फिर इस प्रकार के केसेस की सुनवाई की जाएगी। समाज को ऐसे
कामों की निगरानी के केस फाइल करने चाहिए, मतलब उसकी सुनवाई करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा वेंडर्स को भी और हाई कोर्ट्स को भी। तब जाके जो हमारे रियल मुद्दे हैं, जैसे स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन का स्तर, हेल्थ का स्तर, अस्पताल का निर्माण, डॉक्टर्स, तो वही जिससे डायरेक्ट पूरे समाज को, पूरे रहने वाले उस इलाके के लोगों को फ़र्क पड़ता है। कोई भी जाति का हो, औरत हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। तो अगर हाई कोर्ट बस ये ज़मीन जायदाद का निपटारा, तलाक के केसेस, मानहानि के केसेस, जो कि एक प्रकार से इंडिविजुअल केसेस हैं कि भाई मानहानि, एक्स बंदे ने वाई बंदे पर मानहानि का केस किया, चलो वाई बंदा जीत भी गया, तो उससे समाज में रहने वाले बाकी सैकड़ों लोगों का क्या हो गया? उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। और जो न्याय व्यवस्था को जो तुमने टाइम ख़राब किया वो तो किया ही। तो इस प्रकार के केसेस के लिए एक अलग टाइम सेट होना चाहिए साल में। आप 8 महीने उस प्रकार के केस लो और बाकी 4 महीने आप इस प्रकार के केस सुनो जिससे पूरी समाज का फ़ायदा हो सके। पूरी समाज मतलब सामाजिक मुद्दे आपको लेने पड़ेंगे, जैसे पेड़ लगाना, पेड़ों को कटाई रोकना, हर एक अपराधी कैटेगरी में मतलब क्रिमिनल चार्जेस फाइल होने चाहिए। अगर टाइम पे स्कूल नहीं बन पाया, स्कूल में अटेंडेंस कम है, या बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, तो इस सब के लिए भी क्रिमिनल केसेस फाइल होने चाहिए। और समाज को आगे आके एक संपूर्ण समाज के विकास के लिए अपने हाथों में इसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सोचो कि हर काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेगा तो मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है लगभग, क्योंकि जहाँ जहाँ जनता जागरूक है वहीं वहीं विकास है। आप कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए। तो हर एक की एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का ऐसे न्याय व्यवस्था के थ्रू, पुलिस व्यवस्था के थ्रू इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ मैंने गलत बोला हो तो क्षमा कर दीजिए, मगर मुझे जो लगा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। थैंक यू दोस्तों, बाय।